भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने सहयोगी हैं वो इस चुनाव को, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चुनाव को अपना चुनाव मान रहे थे। पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरे मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, और जब मुख्यमंत्री खुद जाते रहे होंगे इलाहाबाद तो कहीं ना कहीं निर्देश भी देते रहे होंगे कि यहां पर हार ना हो। क्योंकि याद है जिस समय गोरखपुर का छात्र संघ का चुनाव होने जा रहा था, जानबूझ करके अपने ही लोगों से बवाल करा करके, अपने लोगों से झगड़ा करा करके और गोरखपुर छात्र संघ का चुनाव नहीं होने दिया। इलाहाबाद का चुनाव हुआ, संपन्न हुआ। उस जीतने के बाद जब समाजवादी पार्टी के समर्थित या ये कहिए कि उस विचारधारा से जुड़ने वाले नौजवान वो जब जीत गया तो उसके हॉस्टल में आग लगा दी गई। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो स्वीकार नहीं कर पाए, हार अपनी स्वीकार नहीं कर पाए और खिसिया करके उन्होंने उसके हॉस्टल में आग लगा दी। सब कुछ जो उसका सामान था, मोटरसाइकिल या जितनी चीजें थी वो सब की सब जला दी। ये तस्वीरें ही अखबारों की तस्वीरें हैं। उस समय जो अखबार निकले हैं उस समय के पत्रकार साथियों ने तमाम वो तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से उसके कमरे का सब सामान जला दिया, उसकी चारपाई जला दी, उसका सब कुछ सामान बर्बाद कर दिया। और अभी जब कार्यक्रम बिल्कुल करीब आ गया तो जहां पर मंच बना था वहां पर 3 बम चलाए गए, 3 बम चलाए गए। और प्रशासन ने और सरकार ने न उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने छात्र संघ के नए अध्यक्ष जीतने के बाद उसके हॉस्टल का जितना कुछ सामान था जला दिया गया, न उनके खिलाफ कार्रवाई की और ना ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जिन्होंने बम चलाए थे वहां पर। हम सरकार से जानना चाहते हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन लोग थे जिन्होंने छात्र संघ के अध्यक्ष का कमरा जला दिया था और कार्यक्रम से पहले यूनिवर्सिटी परिसर में बम चलाए थे। सोचिए, लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता होगा कि कार्यक्रम होने जा रहा हो और प्रशासन भी इस बात की मदद कर रहा हो कि बम फेंक आइए वहां पर जाकर के। बम फेंके गए। और आज जब मैं जाना चाहता था, मुझे जानकारी मिली है कि रात में कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर की। रात में एलआईयू के अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी रेकी करके गए मेरे घर के पास आसपास, और सुबह ही 6:30 बजे 3 अधिकारी बैठा दिए घर के पास। सुबह 6:30 बजे मुझे लगा कि पता नहीं क्यों आए हैं ये। और जब मैं एयरपोर्ट निकला हूं, हालांकि एयरपोर्ट की परिसर में वो जा नहीं सकते, उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया और चढ़ने नहीं देना चाहते, जाने नहीं देना चाहते हैं। और फिर मुख्यमंत्री की भाषा सोचिए कि अराजकता फैलाने जा रहे थे, इलाहाबाद में हिंसा फैलाने जा रहे थे। और समय समय पर सदन में भी उनकी भाषा सुनी है हमारे माननीय सदस्यों ने। उनकी भाषा है ठोकने वाली। अगर कोई पसंद नहीं है तो उसका इनकाउंटर कर दो। ये भाषा और ये व्यवहार है सरकार का कि अगर मैं अराजकता फैलाने जा रहा था, हिंसा फैलाने जा रहा था, हम पे बताओ धारा, अगर एक भी लगी हो धारा तो बता दो आप। एक कोई धारा लगी हो तो बताएं अभी तक पूरे पॉलिटिकल कैरियर में।
बहुत तख्ती की बात करते हैं वो। आज हम उनकी तख्ती दिखाना चाहते हैं कि उनकी तख्ती पर कितनी धाराएं लगी हैं। मैं कहूंगा कि उनकी तख्ती जरूर आए इनके सामने। जो मुख्यमंत्री तख्ती की बात करते हैं, उनकी तख्ती देखिए। जो ये कहते हैं कि तख्ती, तो ये एक मुख्यमंत्री जी की तख्तियां हैं। देखिए कितनी धाराएं उनके ऊपर। और ये देश के पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने अपनी धाराएं खुद ही वापस ली होंगी। और ये धाराएं किस बात की लगी हैं? सोचिए किस बात की धाराएं इनमें। ये तो एक मुख्यमंत्री जिनकी तख्तियां थी, आप देख लीजिए, कलर्ड फोटोग्राफ है, कलर्ड फोटोग्राफ है। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप पहचान लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मिले भी होंगे शायद आप उनसे।